क्या आप जानते हैं कि आपकी 90% बीमारियों की जड़ सिर्फ एक छोटी सी आदत हो सकती है? गैस, एसिडिटी, मोटापा, जोड़ों का दर्द, नींद ना आना। और हम सोचते हैं किस्मत खराब है। लेकिन अगर सिर्फ खाने और पानी से जुड़ा एक छोटा सा नियम बदल दिया जाए तो? आज मैं आपको एक ऐसी प्राचीन कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसमें छिपा है स्वस्थ और लंबी उम्र का रहस्य। इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि हो सकता है आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा बदलाव आज से शुरू हो। बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में बसे एक शांत वन में एक वृद्ध आयुर्वेदाचार्य रहते थे। उनका नाम था आचार्य दिव्यानंद। वे किसी राजमहल में नहीं, बल्कि एक साधारण कुटिया में अपने शिष्यों के साथ रहते थे। दूर दूर से लोग उनसे स्वास्थ्य और जीवन के रहस्य जानने आते थे। कहा जाता था कि जिन्होंने उनके बताए नियमों का पालन किया, वे वर्षों तक निरोगी रहे। एक दिन प्रातःकाल, जब सूरज की पहली किरणें वृक्षों के पत्तों से छनकर धरती पर गिर रही थीं, शिष्य आचार्य के सामने बैठे थे। आचार्य ने शांत स्वर में कहा, मनुष्य की सबसे बड़ी भूल ये है कि वो शरीर को समझे बिना ही उससे काम लेता है। फिर जब शरीर जवाब देता है तो वो दवाइयों को दोष देता है, समय को दोष देता है, किस्मत को दोष देता है। एक जिज्ञासु शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, क्या सचमुच ऐसा कोई सरल मार्ग है जिससे मनुष्य जीवन भर स्वस्थ रह सके? आचार्य मुस्कुराए, हाँ, मार्ग है। कठिन नहीं है, लेकिन अनुशासन चाहता है। यदि तुम 4 साधारण नियम अपना लो तो शरीर स्वयं अपना उपचार करने लगेगा। शिष्य उत्सुक हो उठे। आचार्य ने कहना शुरू किया, हमारा शरीर 3 मूल प्रवृत्तियों पर आधारित है: गति, ऊष्मा और स्थिरता। जब ये संतुलित रहती हैं तो स्वास्थ्य रहता है, और जब असंतुलित होती हैं तो रोग जन्म लेते हैं। इनका संतुलन बनाए रखने के लिए पहला नियम है, भोजन के तुरंत बाद पानी मत पीना। शिष्य चौंक गए। उनमें से एक बोला, लेकिन गुरुदेव, हमें तो भोजन के बाद बहुत प्यास लगती है। आचार्य ने समझाया, जब तुम भोजन करते हो तो पेट में पाचन की अग्नि प्रज्वलित होती है। वही अग्नि भोजन को रस में बदलती है। यदि तुम उसी समय अधिक पानी पी लेते हो तो अग्नि मंद पड़ जाती है। जैसे जलती आग पर अचानक पानी डाल दो, वैसे ही पाचन की शक्ति कमजोर हो जाती है। फिर भोजन अधपचा रह जाता है, वही सड़ता है, वही विष बनता है, और खाना सही से पचता नहीं। उन्होंने उदाहरण दिया, यदि चूल्हे पर खीर बन रही हो और बीच में ही आग बुझा दी जाए तो क्या वो सही बनेगी? नहीं। ठीक वैसे ही पेट में पाचन की प्रक्रिया है। शिष्यों ने पूछा, तो फिर पानी कब पीना चाहिए? आचार्य बोले, भोजन से लगभग 40 मिनट पहले भर पेट पानी पी सकते हो। भोजन के बीच बहुत आवश्यकता हो तो 1-2 घूंट पर्याप्त हैं, लेकिन भोजन के बाद कम से कम 1 घंटे तक पानी से दूरी रखो। यदि कुछ लेना ही हो तो मट्ठा, छाछ या हल्का गर्म दूध ले सकते हो। ये पाचन में सहायक होगा। कुछ देर मौन रहा। फिर आचार्य ने दूसरा नियम बताया, पानी हमेशा धीरे धीरे घूंट घूंट करके पीना। उन्होंने कहा, जब तुम पानी को एक ही सांस में गटक जाते हो तो वो बिना लार के सीधे पेट में चला जाता है, परंतु जब तुम धीरे धीरे पीते हो तो मुंह की लार उसमें मिलती है। यही लार पाचन का पहला चरण है। प्रकृति में पशु पक्षियों को देखो, वे भी पानी चाट चाट कर पीते हैं। प्रकृति का हर नियम हमें कुछ सिखाता है। तीसरा नियम था, अत्यधिक ठंडा पानी मत पीना। आचार्य ने कहा, शरीर का तापमान संतुलित रहता है। जब तुम बहुत ठंडा पानी पीते हो तो शरीर को पहले उसे अपने तापमान तक लाने में ऊर्जा लगानी पड़ती है। इससे पाचन और अन्य क्रियाएं बाधित होती हैं। यदि ठंडा पीना ही हो तो मिट्टी के घड़े का स्वाभाविक ठंडा पानी ही पर्याप्त है। शिष्य अब गहराई से सुन रहे थे। फिर आचार्य ने चौथा नियम बताया, सुबह उठते ही गुनगुना पानी पीना और रात्रि में समय से भोजन करना। उन्होंने समझाया, रात में शरीर मरम्मत का कार्य करता है। यदि तुम देर रात भारी भोजन करोगे तो सारी ऊर्जा पाचन में लग जाएगी और शरीर की मरम्मत नहीं हो पाएगी। इसलिए सूर्यास्त के बाद हल्का भोजन करो और यथासंभव 7 बजे तक भोजन समाप्त कर लो। फिर कम से कम 3 घंटे बाद सोओ। इससे आधा पूरा भोजन हो जाएगा और शेष रात को शरीर की शुद्धि में लगेगा। एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, यदि हमें देर रात भूख लगे तो? आचार्य बोले,
भूख और आदत में अंतर समझो। कई बार मन भूखा होता है, शरीर नहीं। यदि बहुत आवश्यकता हो तो नारियल पानी या हल्का हर्बल पेय ले सकते हो, लेकिन नियमित देर से रात का खाना शरीर पर बोझ होता है। उन्होंने आगे कहा, यदि संभव हो तो दिन में लगभग 14 से 16 घंटे का अंतर रखो। शाम का भोजन 7 बजे और अगला भोजन सुबह 9 या 10 बजे। इससे शरीर को विश्राम और शुद्धि का समय मिलता है। जब शरीर को लगातार भोजन नहीं मिलता तो वह भीतर जमा अपशिष्ट पदार्थों को ऊर्जा में बदलना शुरू करता है। यही आंतरिक सफाई है। शिष्य मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे थे। आचार्य ने अंत में कहा, स्वास्थ्य दवाइयों से नहीं, आदतों से बनता है। शरीर को समझो, उसकी लय के साथ चलो, तब तुम्हें न गैस सताएगी, न भारीपन, न अनिद्रा। तुम्हारा चेहरा तेजस्वी रहेगा और मन शांत रहेगा। वर्षों बाद वही शिष्य जब अपने अपने घर लौटे, उन्होंने इन नियमों को अपनाया और दूसरों को भी बताया। समय बदला, युग बदले, लेकिन ये 4 नियम आज भी उतने ही सरल और प्रभावी हैं। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि स्वास्थ्य का राज किसी महंगी दवा में नहीं, बल्कि हमारी रोजमर्रा की आदतों में छिपा होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि हर घर तक ये सरल ज्ञान पहुंचे। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और कमेंट में जरूर बताएं आप इन 4 नियमों में से कौन सा आज से अपनाने वाले हैं। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और नमो बुद्धाय।